दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक बहुत ही जनता के ऐसे विषय के साथ मैं आपके पास आया हूं कि जिसमें बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं और आज हम जजमेंट की बात करेंगे। हाई कोर्ट उत्तराखंड का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है, महत्वपूर्ण जजमेंट आया है और इसका केस का नाम है मोहनलाल वर्सेस आरबीआई विद राजेंद्र सिंह वर्सेस आरबीआई और रिट पटिशन मिसलेनियस सिंगल नंबर 2032 ऑफ 2023। और ये कई जो रिट पटिशन्स हैं उनको एक साथ जोड़ के और हाई कोर्ट उत्तराखंड ने अपना निर्णय दिया है और बेंच है जस्टिस पंकज पुरोहित साहब की। और ये मामला है कि जो गाड़ियां फाइनेंस लोग कराते हैं तो उसकी कोई किस्त टूट जाती है और कई बार तो ऐसा होता है कि वो उस जो अमाउंट उसने लिया है उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट वो उसका जमा भी कर देता है, परंतु रास्ते में ही गाड़ी को पकड़ के ले जाते हैं रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट क्या हैं? गुंडे हैं और चाहे उसमें उसका सामान लदा हो, कुछ भी हो, मारपीट भी करते हैं और उस गाड़ी को छीन के ले जाते हैं। तो इससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। आज इसी की बात करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो हमें प्रोटेक्शन मिला है उसको वायलेट करता है, भारत के संविधान को इस तरह से वायलेट करता है। यदि कोई गाड़ी को बीच में से ही छीन के ले जाए तो ये अवहेलना है संविधान की और इसकी अब आगे हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें उनके पास काफ़ी मामले आए थे हाई कोर्ट के, जिसमें जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने लगाया कि सब बकाया राशि होने से जो बकाया राशि है उसकी वसूली के लिए एजेंट उनके वाहन को सार्वजनिक सड़कों पे, सरेआम सड़कों पे रोक के जब्त कर लेते हैं। ड्राइवर से चाबी छीन ली, उसको निकाल के बाहर कर दिया और गाड़ी को लेके चले गए। ये जो है ये वॉयलेशन है। कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो वॉयलेशन है वो है जो आर्टिकल 14 है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14। और ये आर्टिकल जो है ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ देती है, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन, एक जैसा सबको जो है संविधान सुरक्षा देता है, उसको संरक्षण देता है। तो जब और मामलों में कोर्ट की प्रक्रिया को अडॉप्ट करके ही रीपोजीशन होता है, उन चीज़ों को लेते हैं जिनके ऊपर लॉन है, तो भाई आप गाड़ी को अपने आप कैसे पकड़ सकते हो? तो ये आर्टिकल 14 जो है, जो इक्वलिटी का राइट देता है, इक्वल प्रोटेक्शन का राइट देता है, एक तो उसका उल्लंघन है और दूसरा उल्लंघन है आर्टिकल 19(1) जी का, जो आपको जीविका का अधिकार देता है कि आप किसी भी प्रोफेशन को अपना के अपनी जीविका कमा सकते हैं। ये नहीं है कि कोई ड्राइवर है या ट्रांसपोर्टर है तो उसकी इज्जत कम है, ये गलत है, ये उसके आर्टिकल का, संविधान का जो है उल्लंघन है। और तीसरा जो आर्टिकल है आर्टिकल 21, जो हमें बताता है कि व्यक्ति को जो जीवन जीता है वो डिग्निटी के साथ, एक सम्मान के साथ जीवन जीने का सबको अधिकार है। तो जस्टिस पंकज पुरोहित ने इस तरह के जितने भी मामले थे उन मामलों को उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है, इस तरह से गाड़ियों को कब्जे में लेना एजेंटों द्वारा, वो इस तरह से नहीं कर सकते। और एक केस में तो उसने अपना पूरा जो अमाउंट था वो भी जमा कर दिया, कोई एक आध किस्त थी, और उसके बावजूद उसको छीन के ले गए और बलपूर्वक छीन के ले गए। भैया कोई गुंडागर्दी थोड़ी है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको जो कानून कहता है वो क्या कहता है कि एक जब लोन लेता है तो लोन का एग्रीमेंट होता है, ये एक एग्रीमेंट है, उसमें एक कंडीशन है,
अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे तो आपकी गाड़ी को जो लोन देने वाला है वो ले सकता है। ये कंडीशन है, ठीक है। इसको लागू करने के लिए आपको कानून का जो प्रोसेस है, कानून का जो तरीका है, अदालत जाके वो अपनाना चाहिए। आप अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते हैं कि आप खुद ही उस गाड़ी को जब्त कर लें। आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह का। ये अधिकार केवल कोर्ट को है, कोर्ट सुनवाई करेगा और फिर जो है कोर्ट जो है आदेश देगा तो ही वो गाड़ी ली जाएगी, उससे पहले नहीं। ये गलत है जो ये लोग कर रहे हैं और ये उसकी जीविका को जो है वो करता है, उसकी जीविका का जो साधन है उसको ख़त्म कर रहा है। तो ये एकदम गलत है और इसमें हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भैया मनमानी ढंग से मौलिक अधिकारों का जो मौलिक अधिकार है, आजीविका का अधिकार, उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। अब कायदे में क्या है? कायदे में तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, उसकी एक कॉन्ट्रैक्ट की एक कंडीशन की वॉयलेशन है। तो अगर और एग्रीमेंट होते हैं और उसमें वो दूसरा आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को मानता नहीं तो उसका क्या रास्ता होता है? उसका रास्ता है कि कोर्ट में जाता है, वो बताता है सब मेरे इसके पास पैसे हैं और इसने दिए नहीं तो मैं गाड़ी इसकी वापस ले लूँ। परंतु गाड़ी वो वापस ले ले और खुद ही फैसला करे एक तरफा और खुद ही गाड़ी को जोर जबरदस्ती से ले ले, ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी है, ऐसा हाई कोर्ट उत्तराखंड ने कहा। आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पर इसको लेने के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट नहीं करते हैं, ये जो लोग हैं जो एजेंट हैं, रिकवरी एजेंट, ये नहीं करते हैं तो ये गैर कानूनी काम करते हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। जबरन आप किसी चीज़ को छीन रहे हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये जो इन्होंने कहा इस फैसले में ये साफ कह दिया, अगर मैं एक बार फिर कहूँ कि भाई एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट की कोई कंडीशन की वायलेशन हुई है तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट जैसे और मामलों में फैसला करता है उसी तरह से इसमें भी फैसला करेगा और फैसला करने के बाद तय होगा। आप एक तरफा नहीं कर सकते। हो सकता है आपने प्रॉपर जो है काउंटिंग ही ना की हो, आपने जो किस्तें हैं वो बढ़ा चढ़ा के ली हो, बहुत बार होता है। तो ये एक अच्छा निर्णय है और ये ट्रांसपोर्टर्स के और जो भी वाहन मालिक हैं उनके पक्ष में है। अब उनको कोई आदमी बीच रोड पे बेइज्जत करके और ज़बरदस्ती उसके वाहन को नहीं ले जा सकता, ऐसा निर्णय हाई कोर्ट का है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।